आजकल बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही फिल्म धुरंधर में एक डायलॉग है, हिंदुस्तानियों के सबसे बड़े दुश्मन हिंदुस्तानी ही हैं, पाकिस्तान का नंबर तो दूसरा है। कुछ ऐसा ही आजकल भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रहा है। भाजपा नेतृत्व के बारे में अफवाह फैलाकर उनकी छवि धूमिल करने में भाजपा के लोग विपक्षियों से भी आगे दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, भाजपाइयों की आपसी खींचतान भी इन दिनों खूब देखने को मिल रही है। नमस्कार दोस्तों, वीवीआईपी न्यूज के इस नए एपिसोड में एक बार फिर से मैं राज कौशिक आपका स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। भाजपा के लोग ही भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को किस तरह बदनाम कर रहे हैं, यह बताने से पहले मैं भाजपा की आपसी खींचतान के दो उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं, और ये दोनों ही उदाहरण गाजियाबाद के हैं। इन दोनों भाजपा के एक चुने हुए जनप्रतिनिधि और संगठन के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के बीच कोल्ड वार की खबरें राजनीतिक गलियारों में खूब जोर शोरों से तैर रही हैं। हालांकि उनके बीच की कोल्ड वार पुरानी है, लेकिन फिलहाल गाजियाबाद के एक बड़े बिल्डर को लेकर दोनों आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। भाजपा के चुने हुए जनप्रतिनिधि की तरफ से हाल ही में गाजियाबाद के एक बड़े बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। इन चुने हुए जनप्रतिनिधि का कद इतना बड़ा है कि उनके द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट को पुलिस गंभीरता से ही लेती, लेकिन पुलिस ने इसे बहुत ज्यादा गंभीरता से इसलिए नहीं लिया क्योंकि भाजपा के ही एक बड़े पदाधिकारी बिल्डर की पैरवी कर रहे हैं। भाजपा के दो नेताओं के बीच विवाद का लाभ पुलिस भी उठाती दिखाई दे रही है और वो बड़े बिल्डर भी। साथ ही भाजपा और विपक्ष के जिन लोगों को भी इस बात का पता चल रहा है, वो मजे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं या कहें कि जलती आग पर हाथ ताप रहे हैं। भाजपा के दोनों नेता ही पुराने राजनीतिक परिवारों से संबंध रखते हैं और भाजपा की राजनीति में दोनों ही परिवारों की गहरी पैठ रही है। अब मैं भाजपाइयों की आपसी खींचतान का दूसरा उदाहरण आपके सामने रखता हूं। पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ भाजपा के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गाजियाबाद के सरस्वती शिशु मंदिर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भाजपा के एक पार्षद ना पहुंच पाए, इसके लिए पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट किया। इसकी तस्वीर खुद पार्षद ने फेसबुक पर डाली थी। तस्वीर में उनके साथ पुलिसकर्मी मौजूद थे। फेसबुक पर सूचना और तस्वीर को देखकर पार्षद के कई जानकार और व्यापारी नेता भी उनसे मिलने के लिए उनके घर पहुंचे। उन तस्वीरों को भी उन पार्षद ने फेसबुक पर शेयर किया था। खास बात यह है कि इन पार्षद के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इससे पूर्व भी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गाजियाबाद में आगमन हुआ था, तो इसी तरह से उन्हें पुलिस ने उनके घर पहुंचकर उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया था। उस समय भी पार्षद महोदय ने फेसबुक पर तस्वीरों को शेयर किया था और इस बात को सार्वजनिक किया था। इस समय दोस्तों केंद्र में और उत्तर प्रदेश दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। भाजपा के मुख्यमंत्री से भाजपा के ही पार्षद को मिलने से रोकना कोई सामान्य घटना नहीं है। वर्षों पहले इस तरह की एक दो घटनाएं गाजियाबाद में हुई थी, लेकिन उस समय विपक्ष के नेताओं को मुख्यमंत्री से मिलने से रोका गया था। अब भाजपा के पार्षद को ही मुख्यमंत्री से मिलने से रोका जा रहा है और भाजपा के तमाम नेता खामोश हैं। इन पार्षद महोदय से पिछले दिनों एक विवाह समारोह में विस्तार से मेरी बातचीत हुई। बातचीत के दौरान दैनिक युग करवट अखबार के प्रधान संपादक सलामत मियां और गाजियाबाद सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन ललित जायसवाल भी मौजूद थे। मेरी जिज्ञासा इस बात में थी कि पार्षद महोदय को बार बार हाउस अरेस्ट किया जाता है, तो भाजपा के नेता खामोश क्यों रहते हैं। इस पर उन्होंने बताया कि भाजपा के ही एक बड़े नेता उनके खिलाफ हैं और वो नहीं चाहते कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलें। उन्हें डर है कि हाउस टैक्स बढ़ाने का मुद्दा पार्षद महोदय मुख्यमंत्री के सामने उठा सकते हैं। खास बात यह है कि अगर भाजपा के एक नेता इन पार्षद को मुख्यमंत्री से मिलने से रोक रहे हैं, तो भाजपा के बाकी तमाम दिग्गज नेता इस मुद्दे पर खामोश क्यों हैं। हाउस टैक्स जनहित का मुद्दा है। इस मुद्दे को तमाम भाजपा नेताओं को मिलकर मुख्यमंत्री के सामने उठाना चाहिए और बढ़े हुए हाउस टैक्स को कम करने की बात करनी चाहिए, लेकिन तमाम नेताओं की खामोशी और एक पार्षद को बार बार घर में रोके जाने की घटना भाजपा की नई शैली की राजनीति का परिचायक है, जो किसी भी तरह से जनहित में दिखाई नहीं दे रही। दोस्तों, अब मैं बताता हूं कि भाजपा के असंतुष्ट नेता किस तरह से अपने शीर्ष नेतृत्व को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। लखनऊ में रविवार को भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी बन चुके हैं।
रविवार को ही भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बिहार के युवा विधायक नितिन नवीन के नाम की भी घोषणा हुई है। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से बहुत पहले ही कुछ भाजपाइयों ने प्रचार शुरू कर दिया, प्रचार क्या कहें कि कुप्रचार शुरू कर दिया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने के लिए केंद्रीय नेता एक भगवाधारी साध्वी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की तैयारी कर रहे हैं। भाजपा नेताओं की इस चर्चा को मीडिया ने भी सुर्खियों में खूब स्थान दिया। इतना ही नहीं, भाजपाई ये भी कहते दिखाई दिए कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष राजपूतों के देश के सबसे बड़े नेता राजनाथ सिंह को ही दोबारा से बनाया जाएगा। ऐसा कुप्रचार करने वाले असंतुष्ट भाजपाइयों का कहना रहा है कि ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि केंद्रीय नेताओं द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कद घटाए जाने पर राजपूतों के बीच कोई तीव्र प्रतिक्रिया देखने को ना मिले। भाजपा के ये असंतुष्ट नेता कोई और मुद्दा न मिलने पर समय समय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच कड़वाहट जाहिर करने का प्रयास करते रहते हैं। इसके ठीक विपरीत लखनऊ में नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा के समारोह में जिस तरह का दृश्य देखने को मिला, उससे इन असंतुष्ट भाजपाइयों को काफी हद तक निराशा भी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बेहद विश्वसनीय माने जाने वाले नए उत्तर प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने घोषणा होते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। मित्रों, गनीमत है कि भाजपा के बड़े नेताओं नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीनों को ही लेकर जनता में अभी भी दीवानगी देखी जा रही है। अगर आम आदमी इन असंतुष्ट भाजपा नेताओं की बातों पर यकीन करने लगे तो निश्चित रूप से भाजपा को बहुत अधिक नुकसान पहुंच सकता है। भाजपा के ये असंतुष्ट लोग इस तरह की बातें क्यों करते हैं, उसका भी एक दिलचस्प कारण है। इन नेताओं का मानना है कि भाजपा के नए सिस्टम में इनको वो कद्र नहीं मिल पा रही जो कि उनको मिलनी चाहिए थी या जैसी वो अपेक्षा करते हैं। ये लोग ये कहते भी दिखाई दे रहे हैं कि तमाम सरकारी विभागों में मनोनीत किए जाने वाले सैकड़ों पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन उन जैसे पुराने नेताओं को नजरअंदाज कर इन पदों को खाली ही रखा जा रहा है। तो मित्रों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें और वीवीआईपी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नमस्कार।